खबरों में आगे बढ़ेंगे और देखिए आज प्रयागराज के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। तो देखिए प्रयागराज में महाकुंभ जारी और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज के दौरे पर जा रहे हैं और एक बार फिर से प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी। मौनी अमावस्या पर करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के अमृत स्नान करने की उम्मीद है। तो ऐसे में तैयारियां वहां पर मुकम्मल है कि नहीं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तैयारियां वहां पर कैसी, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसका ख्याल उनके तरफ से रखा जा रहा है। और महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी के दिन है। ऐसे में एक बार फिर से सीएम योगी पहुंचेंगे और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता नीलेश जुड़ गए हैं। नीलेश, मौनी अमावस्या की तैयारियां वहां पर कैसी है, इसकी समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आने वाले हैं, क्योंकि उस दिन यानी कि दूसरे अमृत स्नान के दिन 10 करोड़ की संख्या बताई जा रही है जब लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो जरा सीएम का क्या कुछ आज टाइमिंग रहने वाला, अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ लगातार जो है प्रयागराज के दौरे कर रहे हैं ताकि जो संतों का समागम हो रहा है, सनातन का महापर्व महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पर हो रहा है, उसको सफल बनाया जा सके। यही कारण है कि आज फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 11:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और 3 अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कहीं ना कहीं इन 3 कार्यक्रमों की अगर हम बात करें और मौनी अमावस्या की बात करें तो मौनी अमावस्या पर जहां संभावनाएं जताई जा रही है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु अमावस्या के दिन प्रयागराज पहुंच सकते हैं, संगम तट पर डुबकी लगा सकते हैं। अगर हम मौनी अमावस्या और आज की तस्वीरों को कंपेयर करें तो आज भी आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो जो है प्रयागराज पहुंचे हैं। और आज जबकि आज जो है 25 तारीख है और 25 के बाद 29 को शाही स्नान यानी कि मौनी अमावस्या का स्नान होना है। उस दिन की अगर हम तस्वीरों को अंदाजा लगाएं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चलने तक की जो जगह है वो नहीं बचेगी। उसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री 11:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। उसके बाद अखिल भारतीय अवधूत बेस 12 पंथ योगी महासभा में सम्मिलित होंगे। इसके पश्चात कल्याण सेवा आश्रम में योगी आदित्यनाथ जाकर जो है साधु संतों से भेंट करेंगे। उसके अलावा सेक्टर 18 में विश्व हिंदू परिषद के शिविर पहुंचेंगे, जहां पर संत सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो ये अपने आप में कई बड़े कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित होंगे। उसके अलावा जो प्रयागराज के अधिकारी हैं उनसे भी जो है बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे कि किस तरीके की मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियां हैं। उन तैयारियों का निरीक्षण करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। तो जिस तरीके की श्रद्धालुओं की आज भीड़ है, अगर इसको देखें और 29 तारीख के स्नान की भीड़ को देखें तो अपने आप में वो तस्वीरें दिव्य भव्य और अलौकिक हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से 8 से 10 करोड़ जो श्रद्धालु हैं एक साथ जब संगम नगरी प्रयागराज में उपस्थित होंगे तो अपने आप में वो तस्वीरें लोगों को दिखाने के लिए काफी होंगी कि सनातन के महापर्व में देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो श्रद्धालु हैं वो तीर्थराज प्रयाग पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। तो अपने आप में ये अद्भुत समागम है कि 144 वर्षों बाद पूर्ण महाकुंभ का अवसर आया और इस पूर्ण महाकुंभ में हर कोई जो है पुण्य कमाना चाहता है, साक्षी बनना चाहता है। इसलिए देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों से जो श्रद्धालु हैं लगातार उनका प्रयागराज पहुंचना शुरू है। बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ इसी के साथ अखिल महासभा के में भी शामिल होने वाले, ये भी जानकारी है। लेकिन आपके पीछे भी हम तस्वीरें देख पा रहे हैं नीलेश कि किस तरह से वहां पर यानी कि प्रयागराज में हर दिन लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। जरा ये भी अपडेट आप दीजिए कि किस तरह से वहां पर तैयारियां, क्योंकि लोगों से हम बातचीत जब करते हैं, हमारी टीम बातचीत करती है तो वो बताते हैं कि तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। तो अभी कैसा वहां पर उत्साह है? देखिए, सीधा तस्वीरें अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि सीधी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो लगातार संगम तट की ओर बढ़ रहा है। ये अपने आप बता रहा है कि सनातन का ये महापर्व है और तैयारियां जो सरकार की तरफ से की गई हैं, लगातार साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि आप देख सकते हैं जगह जगह इस तरीके से जो सफाई कर्मचारी हैं वो तैनात रहेंगे। और इनकी ड्रेस पर अगर हम देखें तो इनकी ड्रेस पर भी देखिए कितना अच्छा एक जो है स्लोगन दिया गया है कि #मैदान साफ, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ प्रयागराज पहुंचे थे तो उस समय उन्होंने सफाई कर्मचारियों से ये निवेदन किया था कि #मैदान साफ के साथ जब वो प्रयागराज के इस महाकुंभ में सम्मिलित होंगे, अपना योगदान देंगे तो अपने आप में वो तस्वीरें बहुत ही शानदार अविस्मरणीय हो जाएंगी। देखिए, एक परिवार जो है संगम नगरी प्रयागराज पहुंचा स्नान करने के लिए। इस तरीके से अलग अलग आपको लोगों को देखने का
मौका मिलेगा, साधु संतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि ये जो है सनातन का महापर्व है और सनातन के महापर्व में हर दिन जो है लाखों का आंकड़ा पार हो रहा है। और जब मौनी अमावस्या की अगर हम बात करें तो मौनी अमावस्या वाले दिन जो यहाँ पर भीड़ है वो 8 से 10 करोड़ हो जाएगी। तो ये अपने आप में आंकड़ा बता रहा है कि किस तरीके से पूरी तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ समय समय पर खुद जो है प्रयागराज पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। यही कारण है कि वो आज फिर से प्रयागराज आ रहे हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। क्योंकि सनातन की खूबसूरत तस्वीर आई नीलेश, और इसी के साथ विकास को भी गति किस तरह से मिल सके इसे भी लेकर चर्चा की गई। और एक बार फिर से आज सीएम योगी पहुंचने वाले हैं। देखिए भीड़ और वहां पर लोगों के पहुंचने और मौनी अमावस्या जिसका जिक्र भी हम कर रहे हैं कि उस दिन का अगर हम जिक्र करें तो 10 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। तो आज अधिकारियों को क्या कोई दिशा निर्देश भी दिया जा सकता है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और तैयारियों को लेकर जायजा वो ले रहे हैं लगातार। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री जब प्रयागराज में मौजूद रहेंगे तो उस दौरान तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे, उनके रोड मैप को समझेंगे कि जो बस से आने वाले यात्री हैं उनको किस तरीके की व्यवस्थाएं दी जाएंगी, पार्किंग स्थल कहाँ होंगे, जो अपनी गाड़ियों से आने वाले हैं उनके लिए पार्किंग स्थल कहाँ बनाए गए हैं। उसके अलावा जो रेलवे से आने वाले देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु हैं उनको किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, ताकि उनको जो है श्रद्धा की डुबकी लगाने में किसी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। तो तमाम दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे और तमाम दिशा निर्देश के साथ साथ ये भी निर्देश होंगे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो, क्योंकि ये आस्था का महापर्व है और आस्था के महापर्व में अगर किसी श्रद्धालु को समस्या होती है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो आस्था की डुबकी लगाने वो यहाँ पहुंचा है उसमें जो है विघ्न पड़ सकता है। तो उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो अपने आप में तैयारियां धरातल पर दिखाई देती हैं, क्योंकि जिस तरीके से गंगा नदी का पुल हो या गंगा नदी के ऊपर जो है पीपे वाले पुल बनाए गए हों, यमुना नदी के ऊपर पीपे वाले पुल बनाए गए हों, तमाम चीजों को अगर हम देखें तो पहले से ही तैयारियां इतनी बड़ी की गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को ये पहले से जानकारी है कि पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 60 करोड़ जो श्रद्धालु हैं देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो उन श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए तैयारियां पहले से ही बड़े पैमाने पर की गई हैं। और जो 29 फरवरी की अगर हम बात करें तो 29 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन जब बड़ा स्नान होगा उस दिन सभी गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी तरीके की कोई गाड़ी का आवागमन मेला क्षेत्र में नहीं होगा। तो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का ख्याल रखा जा रहा है, किस तरीके से 3 फरवरी तक स्कूल भी बंद कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश इन तमाम जानकारियों के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए।